शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय मार्केट आज फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट देखी गई है। ये ज़रूरी है कि आने वाले दिन में 2-3 दिन की छुट्टी भी आ जाएगी, होली का त्यौहार भी आ रहा है, उसके बाद शनिवार रविवार की छुट्टी आ जाएगी, तो उस वजह से कुछ बिक वाली मार्केट में आती है। जब 3-4 दिन की छुट्टी होती है तो लोग पहले पैसा निकाले थे, क्योंकि 4 दिन बाद पता नहीं क्या होगा मार्केट का। हालांकि मार्केट में कह सकते हैं अभी गिरावट का बीच में ज़रूर लग रहा था कि मार्केट गिरावट से उबर चुका और अब ये यू टर्न ले चुका, लेकिन फिर वापस इसी चीज़ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो टैरिफ का जो मुद्दा था ना, जो अमेरिका वाले ने लगाया था, वो शायद मामला अभी तक सुलटा नहीं है। उसका असर शेयरों पर जितना पड़ना था नेगेटिव पड़ चुका है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि 15-20 दिन या महीने भर बाद शेयर वापस जो भी ज़्यादा गिर चुके हैं, केवल इस मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से गिरे हैं ना, वो शेयर में वापस आपको उछाल देखने को मिल सकता है। सभी कंपनियां नहीं, जिन कंपनियों के फंडामेंटल ख़राब, जिन कंपनियों का में कोई इशू चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, या कहीं रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है या नेगेटिव चल रहा है, तो वो कंपनियों के शेयर तो नहीं आएंगे वापस पुरानी प्राइस पर। लेकिन जो अच्छी कंपनी है, जिनका फंडामेंटल बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, तो अगर वो शेयर मार्केट की वजह से गिरे हैं तो वो उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। और ऐसी 1-2 नहीं, करीब 60-70% कंपनियाँ ऐसी जिनके शेयर 60% से 70% तक गिर चुके हैं। किसी कंपनी का शेयर 80% तक गिर चुका है इस पिछले 6 महीने के अंदर ही अंदर। तो ये जरूर ध्यान रखना कि आपको ऐसी कंपनियाँ तलाशना पड़ेगी, कौन कौन सी कंपनी है, उनका डिटेल खंगालना पड़ेगा, उनका बिजनेस देखना पड़ेगा, उनका कोई मामले नहीं बने वो देखना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि अच्छी कंपनी कौन सी है। ये समझ के नहीं खरीदा कि शेयर बहुत सस्ता मिल रहा, 100 रुपये का शेयर आपको 5 रुपये मिल रहा, ये ध्यान रखना कि 5 रुपये में आपको शेयर मिल रहा। आपको ये देखना है कि वो 5 रुपये में तक क्यों गिरा हुआ है, क्या वजह रही है। ये जरूर एक वजह पता होगी ना, तो निश्चित है कि आपका इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह होगा। जल्दबाजी नहीं करना, अभी नहीं भी कर तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन बाद कर देना ये। लेकिन जल्दबाजी करूँगा तो हो सकता है वापस फंस जाओगे, क्योंकि अभी जब तक ये गिरावट का दौर थमे नहीं, तब तक आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतना है। नुकसान जितना हो चुका हो वो तो हो चुका है, अभी एक नुकसान को कैसा रिकवर किया जाए, इस पर ज़रूर आपको ध्यान रखना कि अपना नुकसान वापस साल 6 महीने में वापस भी पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ नज़र आए। तो आइए हम बात करते, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, आइए द्वारिकेश शुगर है। ये उत्तर प्रदेश से कंपनी है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, साथ ही साथ ये भी जानकारी मिलेगी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो पहले मैं आपको इसका पूरा डेटा बता देता हूँ, उसके बाद हम कंपनी की पूरी कहानी। तो ये जो इसके शेयर की जो प्राइस अभी चल रही है 37 रुपये 75 पैसे चल रही है। ये कंपनी 1993 में शेयर ये कंपनी 1993 में बनी थी। गौतम आर द्वारका ने इसकी स्थापना की थी और 2004 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। करंट प्राइस चल रही है 37 रुपये 75 पैसे, यानी 38 रुपये चल रही है। मार्केट कैप इसका है 700 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई इसका रहा है 81 रुपये 80 पैसे का रहा है 1 साल का, और लो रहा है 36 रुपये का रहा है। पूरे लाइफ टाइम का आप देखेंगे तो 1 रुपये 41 पैसे का लो रहा है और हाई रहा है 138 रुपये का रहा है। बुक वैल्यू शेयर की 40 रुपये है, तो बुक वैल्यू के मुकाबले अभी आपको शेयर करीब 3-4 रुपये सस्ता मिल रहा है। बुक वैल्यू वो होती है जो कि शेयर की एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, लेकिन अभी आपको कह सकते हैं कि शेयर सस्ता मिल रहा है, बुक वैल्यू सब सस्ता मिल रहा है। ROC इसका 37.7 का, जो कि बहुत अच्छा है। ROE इसका है 10.7 का, ये भी अच्छा है। फेस वैल्यू इसकी अब 1 रुपये हो चुकी है, क्योंकि पहले ये 10 रुपये था, लेकिन 2017 में इसको इस शेयर को स्प्लिट कर दिया था, हर एक शेयर के बदले 10 शेयर कर दिए थे, तब 1 रुपये हो चुकी है फेस वैल्यू। कंपनी डिविडेंड देती है, 2-2, 3-3 रुपये का डिविडेंड हर साल देती है कंपनी। कर्ज कंपनी के ऊपर नाम मात्र कर्ज है, मात्र 1 रुपये के मुकाबले 55 पैसे कर्ज देना है, तो कह सकते हैं कि कर्ज मुक्त कंपनी है। EPS इसका 4.5 का, जो कि ठीक है। पिछले शेयर पूंजी के रूप में इनके पास 19 करोड़ का शेयर पूंजी है। रिजर्व रखा है 731 करोड़ रिजर्व है। कर्ज देना है नाम मात्र करीब 223 करोड़ का कर्ज देना है, कंपनी कभी भी चुका सकती है। अन्य देनदार है 77 करोड़ की है। टोटल 1050 करोड़ रुपये बैठता है कंपनी का में देनदारियाँ। संपत्ति इनके पास अच्छी है, जो अचल संपत्ति 564 करोड़ की अचल संपत्ति भी है, और अन्य परिसंपत्ति 480 करोड़ की अन्य परिसंपत्तियाँ भी इनके पास है। सेल से ग्रोथ देखेंगे जो कि 5 साल में 10% की रही, 3 साल में -2% की। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 5 साल का में रहा है -3% और 3 साल में -3% का रहा है। CAGR देखेंगे तो 14% का रहा 5 साल में और 3 साल में -34% का। लाभांश 16% का रहा 5 साल में और 3 साल में भी 16% का ही रहा है। ये कंपनी क्या है कि चीनी बनाती है, इथेनॉल बनाती है, अल्कोहल बनाती है, सैनिटाइजर बनाती है और बिजली का उत्पादन भी करती है।
प्रतिदिन 21,500 टन गन्ना पेराई का काम होता है। ये जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर इनकी जो 3 निर्माण इकाइयाँ हैं और 3 जगह इनकी डिस्टिलरी है जहाँ से एल्कोहल वगैरह बनता है, इथेनॉल बनता है। 42.10% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, अच्छी होल्डिंग है। 51% से थोड़ी कम है, लेकिन ठीक है, एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है इनने। FIS ने होल्डिंग कम कर दी, यहाँ पर मात्र 1.64% की होल्डिंग FIS के पास है। DIS ने यहाँ पर अभी तक कोई एंट्री नहीं ली, DIS की एंट्री नहीं, DIS यानी कि म्यूचुअल फंड वगैरह की एंट्री इसमें नहीं है। बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है, 56.13% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। इसके अलावा ये जो कंपनी इनकी धर्मार्थ संस्थान चलती है, मोरार का चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है, सेवा ज्योति ट्रस्ट चलता है इनका, और कई धार्मिक कार्यक्रम के अलावा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए है। शिक्षा उसमें भी काम करते हैं, स्कूल बना के देते हैं, स्कूल भवन कॉलेज भवन बना के दिए इन्होंने राजस्थान में। ये अच्छी बात है कि एक मालिक अगर कोई पैसा कमाता है तो कमाई का कुछ पैसा सामाजिक सेवा में खर्च करते हैं। ये अच्छी बात है, ये अच्छे मालिक को गिनती में आते हैं कि ऐसे काम में जुड़े होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था ना कि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का रेवेन्यू ज़बरदस्त आ रहा, फंडामेंटल कंपनी का ज़बरदस्त है, केवल मार्केट की वजह से शेयर गिरा हुआ है। अब हम रेवेन्यू की बात कर ले कि मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर 4 क्वार्टर का हम रिजल्ट देखते हैं तो मार्च में इनको 380 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 307 करोड़ रुपये खर्चा हुआ था और 23 करोड़ की शुद्ध इनकम हुई थी मार्च 2023 में। मार्च 2024 में, जून 2024 में इनको 341 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 339 करोड़ रुपये खर्च हुआ था और इनको करीब 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, घाटा गया था इनको। सितंबर 2024 में 246 करोड़ का रेवेन्यू आया, 269 करोड़ रुपये खर्च हुआ और 24 करोड़ का यहाँ भी इनको नुकसान हुआ था सितंबर 2024 में। ये नुकसान बड़े नुकसान हुए थे इनको, लेकिन दिसंबर में कंपनी वापस प्रॉफिट में आ गई थी। 313 करोड़ का रेवेन्यू आया, 286 करोड़ खर्चा हुआ और 11 करोड़ रुपये इनका नेट प्रॉफिट हुआ था। सितंबर में क्या इनके खर्चे ज़्यादा हो गए थे, इस कारण थोड़ा नुकसान हुआ था। बाकी यहाँ पर अब ये 11 करोड़ का प्रॉफिट में वापस आ गई कंपनी। सालाना रेवेन्यू देखे तो 21, 22, 23 और 24 4 साल का हम रेवेन्यू देखते थे। 2021 में इनको 1839 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 1638 करोड़ रुपए खर्चा हुआ और 92 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था इनको 2021 में। 2022 में 1979 करोड़ का रेवेन्यू आया, 1688 करोड़ रुपए खर्चा हुआ और 155 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। 2023 में 2103 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया, 1888 करोड़ रुपए खर्चा हुआ और 105 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। और 2024 में इनको 1710 करोड़ का रेवेन्यू आया, 1505 करोड़ रुपए खर्चा हुआ और 84 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। कंपनी ने 4 सालों में पैसा अच्छा खासा कमाया। ये बात जरूर कि ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई इनकी, 1800 करोड़ से 1700 करोड़ के आसपास ही कंपनी घूम रही है। लेकिन इनका प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट भी उसके दायरे में ही है, 92 से लेकर 105 और फिर 84 करोड़, तो ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 38 रुपये ट्रेड कर रहा है आज की तारीख में। मार्केट कैप है करीब 700 करोड़ का मार्केट कैप है। ये 1 साल पहले इसका मार्केट कैप 1400 करोड़ का हुआ करता था और शेयर की प्राइस करीब 80-82 रुपये के आसपास थी, प्राइस 80-90 के आसपास। तो इस कारण क्या कि गिरा, मार्केट में शेयर गिरा, उसी वजह से इसकी प्राइस अभी आपको सस्ता शेयर मिल रहा है। ये मालिक जो इसके कंपनी मालिक के 2024 में बाईबैक भी लाए थे। आपको पता होना चाहिए कि बाईबैक वो होता है जब कंपनी का जो मालिक होता है मार्केट में से अपने शेयर खरीदते हैं और हमेशा बाईबैक में ऊँची प्राइस पर शेयर खरीदते हैं। तो इन्होंने जो शेयर खरीदे थे बाईबैक के द्वारा खरीदे थे वो 105 रुपये प्रति शेयर में खरीदे थे मालिक ने। तो जिसके पास भी उस समय जो शेयर 80-85 रुपये के रेट के शेयर थे उसको अच्छा खासा मुनाफा हुआ था 105 रुपये में बेच के। लेकिन जिन्होंने भी 105 रुपये में बेच दिए होंगे, मालिक को दे दिए होंगे, वही शेयर आज आपको वापस मिला कितने में, मात्र 37-38 रुपये में। तो ऐसे मुनाफे कमाने के चांसेस बनते हैं। कभी भी आप ये ध्यान रखा करो कि शेयर मार्केट में किसी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब आप प्रॉफिट में हो तो निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकालना चाहिए। जब भी मार्केट गिरता है तो सस्ते शेयर आपको मिल सकते हैं, लेकिन हर कंपनी का शेयर नहीं चढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, सारी कंपनी जितनी गिरी है ना, करीब 70-80% कंपनी के शेयर गिर चुके हैं, ज़मीन पे आ चुके हैं। सभी कंपनी के शेयर एकदम नहीं चढ़ेंगे। इसमें से हो सकता है 20-25% कंपनी ऐसी इसके शेयर आने वाले दिनों में वापस चढ़ेंगे, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा और आपका जो पोर्टफोलियो जो माइनस में जा चुका है वहाँ भी आपको कुछ ग्रीन में नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो द्वारिकेश शुगर जो कंपनी है इसको हम स्मॉल कैप श्रेणी में रख सकते हैं। साथ ही साथ ये कि कंपनी का जो बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस फैला हुआ है। ये चीनी पे बनाते, चीनी के अलावा इनका बिजली उत्पादन का काम भी, जो कि गन्ना का जो कचरा निकलता है उससे बिजली उत्पादन भी करते हैं। इसके अलावा इथेनॉल बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, डिस्टिलरी है, सामाजिक सेवा से जुड़े हैं मालिक वगैरह। कैसे थे कंपनी अच्छा, तो लेकिन शुगर क्षेत्र की कई कंपनियाँ हमारे देश में हैं, 1-2 नहीं हज़ारों कंपनियाँ हैं।
इस शुगर सेक्टर क्या होता है कि खासकर सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। सरकार की नीति अच्छी आती है तो उसका फ़ायदा मिलता है। तो अभी क्या है कि सरकार ने कुछ नीतियाँ ऐसी बनाई कि जो इथेनॉल की जो प्राइस बढ़ाने की घोषणा हुई है, तो इथेनॉल की जो प्राइस बढ़ती है तो उससे क्या होगा कि शुगर सेक्टर में बूम आ सकता है, क्योंकि इथेनॉल बनाने वाली कंपनी का अगर इथेनॉल का प्राइस बढ़ता है तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि इनको वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा आता है। तो सरकार की ऐसी घोषणा है, बजट में भी हुई थी कि इथेनॉल का उपयोग जो पेट्रोल वगैरह में जो किया जाता है, जिसके कारण क्या है कि इनकी जो कीमत बढ़ेगी इथेनॉल, उससे फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जो सरकार ये चीनी की रेट भी अगर सरकार बढ़ाती है, चीनी का जो अभी ये ज़रूर है कि जो कुछ टेरिफ का इशू चल रहा है, जो एक्सपोर्ट वगैरह में वहाँ का इशू आया, कंपनी को वही फ़र्क पड़ रहा है। पूरे मार्केट पर गिरावट का कारण ये टेरिफ वगैरह यही है कि हमारे यहाँ से जो माल एक्सपोर्ट होता था वहाँ पर अमेरिका वगैरह ने उन्होंने टेरिफ दरें बढ़ा दी है। तब कि एक्सपोर्ट वाला जो बिजनेस, जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है यहाँ से अपने देश से बाहर, तो उनके ज़रूर स्टॉक पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनका पर टेरिफ ज़्यादा लगेगी, चीज़ें महंगी हो जाएगी। महंगी होने के कारण क्या है कि वहाँ पर उसकी सेलिंग कम होगी, बिजनेस कम हो जाएगा। हालांकि इस कंपनी का अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि इनका एक्सपोर्ट का है कि नहीं है। अगर एक्सपोर्ट नहीं है तो ये समझ लीजिए कि ये इनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं टेरिफ का। अपने देश में चीनी की खपत बहुत ज़्यादा है और कई कंपनी से काम करती होती है, इससे कि जो इनका उत्पाद है, जो काम करती, जो चीज़ बनाती कंपनी, ये मान के चलिए कि हमारे देश की ज़रूरत के हिसाब से भी देखा जाए तो कंपनी अच्छा काम कर रही है। और एक जानी मानी कंपनी है, द्वारिकेश शुगर इसका नाम है। कंपनी में अगर हम नंबर देने की बात करेंगे तो 10 में से आराम से इसको 7-8 नंबर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी एक तो कर्ज मुक्त है, कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है, कंपनी अपने निवेशकों को फायदा पहुंचाती है। साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो प्रॉफिट में हर साल का, क्वार्टर में जरूर 1-2 क्वार्टर में इसका रेवेन्यू प्रॉफिट मारा गया था, लेकिन सालाना हम देखे जाए तो सालाना अच्छा रहता है, क्योंकि साल दर साल किसी भी कंपनी का जो रेवेन्यू का जो हमेशा साल के ऊपर से देखा जाता है, तब तक सारे शेयर टैक्स वगैरह कंपनी भर चुकी होती है। तो ये दोस्तों, सरकार की जो घोषणा आती है, जो भी खबरें आती है, उस पर ध्यान रखो कि सरकार किसानों के फेवर में या चीनी मिलों को फेवर में सरकार क्या घोषणाएं करती है, उसका फ़ायदा आपको इस शेयर में नज़र आएगा। रही बात इन्वेस्ट करने ना करने की, आपकी मर्ज़ी रहेगी। मैंने शुरू में आपको बताया कि जो कंपनी का शेयर आपको 60-70% तक गिरा हुआ मिल सकता, अच्छी कंपनी का तो आपको ख़रीदना चाहिए। तो ये कंपनी का शेयर भी 60-70% तक गिर चुका है। मर्जी आपकी रहेगी खरीदना ना खरीदना। आज केवल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।